मेनोपॉज में पीरियड्स बंद होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर बुढ़ापे की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब ये है कि बॉडी एक नई ट्रांजिशन पर शिफ्ट हो रही है, एक नए फेज पर शिफ्ट हो रही है। अगर हम इस फेज को अच्छी तरीके से समझ के और सही तरीके से हैंडल करते हैं तो वुमेन पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। जी हाँ, आज मैं अक्षय जैन, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट, आपको मेनोपॉज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। हम बात करेंगे इसमें आपको डाइट कैसी आपको लेनी चाहिए, आपको स्लीप, अगर आपका पैटर्न लूज होता है तो अच्छे तरीके से स्लीप के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल में कौन कौन सी हैबिट्स आपको अपनानी पड़ेंगी, मेनोपॉज के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर। उससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन हिट जरूर करें ताकि आपके पास हर एक वीडियो हेल्थ के रिगार्डिंग पहुंचती रहे और आपका फायदा हो सके। बात करें मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज में पीरियड्स बंद हो जाते हैं और बॉडी एक नेचुरली नई ट्रांजिशन पर शिफ्ट करती है। ये फेज अक्सर वुमेन में 45 से 55 इयर्स के बीच में होता है। ये डिपेंड करता है वुमेन टू वुमेन के ऊपर। इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बहुत कम रिलीज होता है, जिसके कारण बॉडी और माइंड में बहुत सी चेंजेस आने लग जाते हैं। फिर कौन कौन से सिम्टम्स आगे आते हैं, जैसे कि नंबर 1, वुमेन को हॉट फ्लैशेस आना, जैसे कि इरिटेशन होना, बहुत ही गर्मी बॉडी में चढ़ जाना, उसके बाद पसीना आना, कईयों का तो फेस भी रेड हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं जिसके कारण वो कभी कभी गुस्सा भी होती हैं, इरिटेट भी होती हैं और कभी कभी रोने भी लग जाती हैं। उनका बेली फैट बढ़ने लग जाता है, उनकी स्लीप डिस्टरबेंस होती है, रात में कई बार नींद खुलती है, कॉन्फिडेंस उनको लगता है कि हमारा बहुत ही लो होने लग गया है, उनके जॉइंट्स में पेन रहना, ठीक है, उसके बाद बॉडी में, सारी बॉडी में दर्द रहने या फिर एंजाइटी आना, रेस्टलेस फील करना, ये एक आम से सिम्टम्स है। मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ, ये कोई आपकी गलती नहीं है, ये हार्मोन चेंज हो रहे हैं, इसीलिए आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आपके घर में आपकी मदर या आपकी बीवी या आपके घर में कोई भी और औरत है जो कि मेनोपॉज के दौरान उनके पीरियड्स बंद हो गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फील करती हैं, उनके वो काम करते करते जल्दी थकने लग गई हैं, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बात बात पर हो जाती हैं, तो उनको ये मत कभी भी कहो आजकल आप तो ना जल्दी ओवर रिएक्ट करने लग गए हो। उनको आपकी जजमेंट की नहीं, सपोर्ट की जरूरत है। आपकी जो सपोर्ट है उनको बहुत ही हेल्प करेगी, खासकर इमोशनल सपोर्ट बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी एक नए ट्रांजिशन में शिफ्ट होने के लिए। आयुर्वेद कहता है जब वुमेन मेनोपॉज के अंदर आती हैं तो वात इंबैलेंस हो जाता है, जिसमें एयर एलिमेंट और जो स्पेस एलिमेंट है वो इंबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण फिर ड्राइनेस बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ती है, स्लीप डिसऑर्डर्स बढ़ने लग जाते हैं, रेस्टलेस माइंड हो जाता है, एंजाइटी, गुस्सा, ठीक है, फिर बॉडी पेन, जॉइंट पेन, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। और सेकंड, इसमें पित्त भी कई बार इंबैलेंस हो जाता है। पित्त यानी अग्नि एलिमेंट जो है वो इंबैलेंस हो जाता है, अग्नि बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण फिर हॉट फ्लैशेस आते हैं, जैसे कि फिर गुस्सा, इरिटेशन, ठीक है, कई बार पसीना बहुत ज्यादा आता है और जैसे मैंने पहले बताया कि फेस रेड रेड हो जाता है। इसके लिए इस फेस से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको आपकी बॉडी को नरिश करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ग्राउंडेड करना पड़ेगा। इसीलिए जो डाइट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। इसलिए आपने बहुत ही ज्यादा सिंपल, वार्म और नरिशिंग फूड लेना है। आपने अवॉइड करनी है ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो। आप टेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ठंडा पानी पी रहे हो, चिल्ड पानी पी रहे हो, बर्फ जैसा, तो आपने बिल्कुल अवॉइड करना है और घड़े के पानी पर आ जाना है। आपने जंक फूड, बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें अवॉइड करनी है और इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में, जैसे कि सूप, सीजनल सब्जी, ठीक है, खिचड़ी, दाल, सीजनल फ्रूट्स आप कोई भी ऐड कर सकते हो, अनलेस अनटिल आपको कोई फ्रूट के लिए मना ना किया हो। आप इंक्लूड करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
जैसे कि ब्रोकली, मेथी, पालक। आप प्रोटीन रिच चीजें ऐड कीजिए अपनी डाइट में, जैसे कि छोले, राजमा, चने, दाल, चावल। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और आपने नॉन वेज डाइट बिल्कुल अवॉइड करनी है प्रोटीन के लिए। ये नहीं कि आप नॉन वेज डाइट पर आ जाएं, ये चीजें अवॉइड करनी है आपको, आपके सिम्टम्स और ज्यादा खराब हो जाएंगे। और आपने कैल्शियम रिच चीजें लेनी है, जैसे कि पनीर, आप दूध ले सकते हो, खीर ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी ग्राउंडेड रखने के लिए, काम रखने के लिए। और आपने इंक्लूड करना है जैसे कि बादाम, अखरोट रात को भिगोए हो, तिल सीड्स आप ऐड कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। पंपकिन सीड्स ऐड कीजिए। अगर आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, जैसे कि आपको पसीना बहुत आता है इस दौरान, आपका फेस रेड हो जाता है जैसे मैंने पहले बताया, तो आप लस्सी, कच्ची लस्सी ऐड कीजिए, गुलकंद ऐड कीजिए अपने लाइफस्टाइल में। और आपने अगर आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आपने इरेगुलर मील कभी भी नहीं लेना। आपने जंक, स्पाइसी, ठीक है, टू मच ऑयली, ऐसी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। और जहां तक हो सके स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है। वही बात करें लाइफस्टाइल की, लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फेज में बॉडी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती अगर आप इरेगुलर हो। आपको आपका पक्का रूटीन रखना पड़ेगा, जैसे कि आपने अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है वॉकिंग। अगर आपने कभी नहीं की तो 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट से 15 मिनट पे आ जाइए, फिर 30 मिनट पे, फिर 35-40 मिनट तक लेके आइए। और आपने लाइट योग करना है, स्ट्रेचिंग्स करनी है, फिर उसके बाद डीप ब्रीदिंग्स करनी है, जैसे कि अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, ठीक है, कपाल भाती, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन। ये सारी चीजें ऐड कीजिए। मेडिटेशन ऐड कीजिए। अगर आप लोग स्मोकिंग कर रही हैं, कोई भी वुमेन इस दौरान स्मोकिंग कर रही हैं, तो बिल्कुल वर्जित कीजिए इस चीज को, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपने रात को एक ही टाइम पर सोना है, जल्दी सोना है, ताकि आपकी बॉडी का एक अलार्म क्लॉक बन जाएगा, फिर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। आपने इरेगुलर स्नैकिंग कभी नहीं करनी, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इरेगुलर स्नैकिंग मतलब बॉडी समझ ही नहीं पाएगी कि डाइजेस्ट कब करना है फूड को, तो वो आपको लगेगा कहां से फिर। इसीलिए प्रॉपर टाइम रखिए अपने खाने पीने का। और शाम को जल्दी खा लीजिए और बहुत ही हल्का खाइए। चाय या कॉफी बिल्कुल अवॉइड करनी है आपने, खासकर इवनिंग में। इवनिंग के बाद तो कभी मत लीजिए। आपको इस दौरान, आयुर्वेद कहता है, इस दौरान आपको अभ्यंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अभ्यंग मसाज को कहते हैं। आप सरसों के तेल से या तिल के तेल से मसाज करवाइए। उसके बाद में आप वार्म वाटर से बाथ लीजिए, जिससे आपकी बॉडी ग्राउंडेड होगी, आपके अंदर से स्ट्रेस जो है वो निकल जाएगा, आप रिलैक्स्ड फील करेंगी। अगर मैं वही स्लीप की बात करूं, अगर किसी वुमेन को इस दौरान स्लीप डिसऑर्डर है, अगर उसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही, सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक टाइम बनाइए सोने का। और जब जोन से भी कमरे में आप सोओगे तो वो बिल्कुल उसमें अंधेरा हो, थोड़ी सी कूल वाइब्स हो, काम वाइब्स हो, उसमें थोड़ा सा कूल रखिए, उस रूम को काम रखिए, वहां पर शोर ज्यादा ना हो। आप 5 से 10 लंबी ब्रेथ लीजिए सोने से पहले। ओम उच्चारण कर सकते हैं आप लोग, प्राणायाम कर सकते हैं कोई भी जो आपको ठंडा करे, जैसे कि शीतली प्राणायाम अगर आपको सूट करता है ये, तो आप भ्रामरी भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रही तो आप अपने पैरों के तलवों पर कोकोनट ऑयल की मसाज कीजिए। जो फैमिली के और मेंबर्स हैं उनका बहुत ही सपोर्टिव रहना बहुत जरूरी है उनकी स्लीप के लिए, प्रॉपर स्लीप के लिए। उनको बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर वो सो रही हैं तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए रात को। वही बात करें स्ट्रेस की, आपने सारा स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेना। अपना जो स्ट्रेस है, अगर आपके कोई मन में बात है, ऐसे आदमी के साथ या ऐसे अपने फ्रेंड के साथ, कोलीग के साथ शेयर कीजिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव नेचर रखता है। ठीक है, आपने सारी बातें अपने तक नहीं रखनी, ऐसी जरूरत भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि और फैमिली मेंबर्स का या और फ्रेंड्स का सपोर्टिव रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये फेज आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है, और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आया है, और हेल्दी बनाने के लिए आया है। इसीलिए अगर कोई ऐसे कह रहा है कि आपका तो ये डेली का काम हो गया है, आप तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, ये मत कहो। ये बात बहुत ही ज्यादा पिंच करती है इस टाइम पर। क्या पता आपकी कौन सी बात उनको टच कर जाए। तो एंड में मैं यही कहूंगा, अगर आप अपनी स्लीप, अगर अपनी डाइट, अगर अपना लाइफस्टाइल, ठीक है,
ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हो तो आप ये फेज बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे और बहुत ही हेल्दी तरीके से जी पाओगे और इससे आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग उभर के आओगे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनका ये फेज चल रहा है या उन लोगों के साथ जो समझा सके उनको। तब तक के लिए अक्षय जैन और प्रॉपर फील्ड की तरफ से साइनिंग ऑफ।